मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वस। कन्या राशि, सन 2024, जुलाई का महीना, द्विस्वभाव राशि कन्या, स्वामी इसके बुध हैं। मिथुन राशि में वायु तत्व प्रधान थी और कन्या राशि में पृथ्वी तत्व प्रधान। कन्या राशि के जातक, लड़कियां हो तो 5 फुट 1 इंच या 2 इंच मैक्सिमम कद होता है इनका। बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, बातचीत करने में एक्सपर्ट होते हैं, धैर्यवान होते हैं, शार्प इनका विजन होता है। ललित कलाओं के प्रति न्यूज़ एजेंसीज में, मीडिया के क्षेत्र में, न्यायालय के क्षेत्र में, और अगर सीए वगैरह बनना हो, अकाउंट्स के अंदर दिलचस्पी रखनी हो, एक्सपर्ट होते हैं। मकर राशि वालों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन लाभ उसको होता है, इनको नहीं होता। और वृषभ राशि वाले इनके लिए भाग्यवान होते हैं, उनके साथ रहने से इनका भाग्य चमकता है। तुला राशि वाले जातकों के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से इनके लाभ अच्छे रहते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों से बेफजूल की लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, वो इन्हें तनाव देते हैं। धनु और मीन राशि के जातकों के साथ व्यर्थ का तनाव, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा जीनियस है। धनु और मीन को लगता है हम ज़्यादा जीनियस हैं, बुद्धिमान हैं, सक्षम भी हैं, तो उससे इनकी अंडरस्टैंडिंग कम रहती है। मिथुन राशि वाले जातकों के साथ ऑफिस में अगर काम करें तो इनकी अच्छी ट्यूनिंग रहती है। सिंह राशि के जातकों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। उनका ईगो, उनका क्रोध, उनका आदेश देने का एटीट्यूड इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वृश्चिक और मेष राशि के जातक इनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। उन्हें अचानक क्रोध आता है, एग्रेसिव होते हैं, तो उससे इन्हें तनाव होता है। हालांकि उनका पराक्रम भी होता है, उनका पराक्रम वाला स्वभाव इन्हें दूर से कहीं अच्छा भी लगता है, लेकिन जब वो इनके ऊपर अप्लाई होता है तो फिर इनको लगता है कि मैं गलत जगह। अगर उनसे शादी हो तो फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। आइए देखते हैं बुध की क्या स्थिति है इस महीने। बुध कर्क राशि में आर्थिक दृष्टिकोण से धन कमाने की स्थिति मजबूत दिखाई देती है, और ये बुध संतान भाव को भी देखते हैं, तो संतान के लिए भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। लगन में राहु और केतु का प्रभाव आया हुआ है। केतु का प्रभाव इन्हें कुछ करने के लिए मीडिया की लाइन में या कुछ आगे करें, बताएं दुनिया को हम कुछ हैं, लेकिन सोचते हैं हो नहीं पाता, गृहस्थी के तनाव में फंस जाते हैं। राहु और केतु का एक्सिस तंग करता है, परेशान करता है, ये खास चीज है। सूर्य और शुक्र दशम भाव में, सूर्य जो है व्ययेश होकर दशम भाव में, तो कार्य में दिक्कत आती है। जॉब प्रॉपर हो नहीं पाती, घर से काम कर नहीं पाते, ये भी इन्हें टेंशन देता है। लेकिन शुक्र इनका धनेश और भाग्येश होकर दशम भाव में शुभ है। लेकिन सूर्य के अंशों के साथ तो दग्ध हो या अस्त हो तो शुक्र कमजोर हो जाता है। अदरवाइज इनके शुक्र से इनको फायदा है, मान सम्मान की प्राप्ति, जॉब में फायदे, व्यापार में लाभ। अब उसमें इनका डिजाइनिंग का काम है, ज्वेलरी का काम है, कपड़े का काम है, बोलने का काम है, ज्वेलरी का काम है, उसमें इनको फायदे के योग दिखाई देते हैं। गुरु भाग्यस्थान में, अब गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश होकर भाग्यस्थान में, गुरु लगन को देखता है तो इनको एडवेंचरस बनाता है, जीवन में सफलता की ओर आगे ले जाने का योग रखता है। गुरु इनके पराक्रम की वृद्धि करता है, और गुरु संतान को भी देखता है। संतान को वो नीच की दृष्टि है, और शनि इस वक्त छठे भाव में, संतान की स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। चोट लगना, परेशान होना, डिप्रेशन होना, उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक ना होना, ये थोड़ा चिंता का विषय रहेगा। चंद्रमंगल अष्टम भाव में, चंद्रमा आयेश होकर अष्टम में है, तो आय के प्रति थोड़ी चिंता रहेगी। मंगल इनका तृतीयेश और अष्टमेश होकर आयु को बढ़ाने वाला है, ये योग कुछ पॉजिटिव सा दिखाई देता है। शनि अष्टम छठे भाव में देखता है तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को,
शनि जब अष्टम भाव को देखता है तो ये एक विपरीत राजयोग भी बनता है, क्योंकि षष्ठेश छठे भाव में, अष्टमेश भी अष्टम भाव में, तो ये एक खास योग बनता है। इसे हर्ष योग कहते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं ग्रहों की क्या स्थिति बनती है, गोचरीय प्रभाव क्या कहते हैं। तो शुक्र जो है वो 6 तारीख को कर्क राशि में आएंगे। तो शुक्र का कर्क राशि में जाने का अर्थ है आर्थिक दृष्टिकोण से 1 महीना लाभ के चांसेस हैं। ज्वेलरी का काम, कपड़े का काम, डिजाइनिंग का काम, फिल्म इंडस्ट्री का काम, नृत्य का काम, गाने बजाने का काम, और अगर आपका एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम है उसमें भी साड़ियों के काम, एम्ब्रॉयडरी के काम में फ़ायदे के योग दिखाई देते हैं। ये कुछ खास चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में है। मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि में आएंगे तो पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के पराक्रम में वृद्धि होगी। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आएंगे। सूर्य व्ययेश होकर जब कर्क राशि में आएंगे तो बड़े भाई के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा और खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में आएंगे। बुध आपके लग्नेश होकर जब सिंह राशि में जाएंगे तो ये 24-25 दिन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। आईज में प्रॉब्लम ना हो और विशेष रूप से लेफ्ट आई में, इसका ध्यान रखिएगा। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, अपने गुरुदेव से मिलें, गुरु से आशीर्वाद लें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। और 31 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में, शुक्र भाग्येश होकर व्यय में जाएंगे तो किसी शुभ कार्यों में धन का व्यय देखा जा रहा है, खर्चे देखे जा रहे हैं। रत्न पहनने की बात हो तो पन्ना रत्न पहनिए 6 साढ़े 6 रत्ती का सबसे छोटी उंगली में, और ओपल रत्न 7.5 से 10 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में, या आप डायमंड भी पहन सकते हैं 1 कैरेट का, यह आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर हम कहें इष्ट देवता की बात करें तो ओम नमो भगवते नारायण, भगवान नारायण का ध्यान करें, यह आपके लिए शुभ है। श्री सूक्त तो पुरुष सूक्त का पाठ सुनना और अभिषेक करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और अगर शंख में जल भर के आप श्री सूक्त पुरुष सूक्त का जाप करते हुए या सुनते हुए भगवान विष्णु पे अभिषेक करें तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक शुभ होगा और घर के वातावरण को भी शुभता प्रदान करेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.